शानदार रिकवरी निचले स्तरों से हमें देखने को मिली। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही देख ले। आपने कहा था बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनाएं और वही होता हुआ नजर आया। जिसने आपकी बात मानी अच्छे खासे फायदे में होगा। लेकिन सवाल ये कि अब बाय एंड डिप्स की रणनीति ही अब मार्केट में काम करेगी या फिर कोई स्ट्रैटेजी अपनाएं या फिर इसी पे कायम रहेंगे लोग? जहाँ पैसा बन रहा है वही काम जो काम कर रहा है उसी पे काम करिए। और आज फिर उस अप्रोच ने काम किया और ये मार्केट के लिए ना बहुत शानदार हफ्ता रहा है। ये हफ्ते में फाइनली हम उस रेंज को तोड़कर अच्छे से तोड़कर बाहर आ गए। अब कोई नहीं कह सकता, अब कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि ब्रेकआउट नहीं है। अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम तो शॉर्ट लेंगे, अभी तो ये मार्केट अगर इतना अच्छा होता तो इस तरीके से नहीं करता। ये अब कोई नहीं कहेगा। 25,222 के उस लेवल से अब हम 400 पॉइंट ऊपर हैं श्रेया। और मेरे ख्याल से अब ऑल टाइम हाई कितना दूर रह गया? 600 पॉइंट। 600 पॉइंट अगर आप देखें निफ्टी में 2.5% भी नहीं है। चलिए 600 में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, चलिए 630 600, 2.5% भी नहीं है ये। 2.5% हम इस हफ्ते चले हैं फॉर दैट मैटर। ऐसा अगर एक और हफ्ता मिल जाए तो आप ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। तो इस बाजार में ना, जैसे खराब बाजार में बॉटम ढूंढने की गलती होती है, ऐसी टॉप ढूंढने की गलती मत करिए कि मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा। ठीक है, 25,700 पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पर आएगा। ट्रेलिंग स्टॉप के साथ इस मार्केट में अब आप बेसिकली डिप्स पर बाइंग करें। हम सुबह डिस्कस कर रहे थे 25,700 पर थोड़ी रेजिस्टेंस है, 25,700 पे प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। एक बार के लिए हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर शॉर्ट कर दें। प्रॉफिट बुक करना चाहें वो आपकी मर्जी है, वो अगर आप नियर टर्म के ट्रेडर हैं तो। और उसके बाद 25,850 से 25,900 नेक्स्ट पड़ाव, और 25,900 क्रॉस हुआ तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ, ऑब्वियसली वन स्टेप एट ए टाइम। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आज सुबह जब हमने शुरुआत की थी तो जो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसको आप बढ़ाकर अब आप ले आए 25,350 पर। अब 25,350 आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा। और आज अगर हम इस तरीके के क्लोज पर बंद हो गए तो आज का लो 25,523 है। फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप अपने आप मंडे ऑनवर्ड बढ़ के 25,500 पे आ जाएगा अपने आप। बहुत सिंपल है निफ्टी पर अप्रोच। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज सबसे शानदार ट्रेड दी है। मैं बताऊँ, बैंक निफ्टी में आज एक ब्यूटीफुल सेटअप था। अब हम 58,000 की तरफ चल रहे हैं। हाँ, 57,500 पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, लेकिन आज का लो देखिए आप 57,000। आज सुबह अप्रोच थी कि 57,000 से 57,200 की डिप्स में आप ऐड करिए और उसके बाद अगली रैली के लिए प्ले करिए इसको और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब 56,800 का नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। आज अगर हम इस गैप के साथ बंद हो गए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप फिर आज का लो 57,000 हो जाएगा। तो वो अपने आप ट्रेलिंग स्टॉप आपको ऊपर की तरफ लाता रहेगा, आपके प्रॉफिट को लॉक करता रहेगा बेसिकली। इन सब में बस एक रिस्क होता है गैप डाउन का। लेकिन अब हम जिस तरीके की मार्केट में है ना, मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक ऐसा इवेंट बचा है जिसकी वजह से कोई गैप डाउन हो सकता है। इतना बड़ा गैप डाउन होगा जो आपको सीधा स्टॉप आउट कर देगा, स्पेशली अगर आप डे हाई के करीब बंद हो रहे होंगे। तो ये मेरा व्यू रहेगा। देखिए, बाजार में इसमें कोई डाउट नहीं कि खरीदारी का माहौल और मोमेंटम बहुत जबरदस्त है और बड़े लंबे समय बाद इस तरह का तगड़ा माहौल आपको बाजार में देखने को मिला। न सिर्फ आज बल्कि पूरे हफ्ते हर एक लेवल से आप देखिए बाजार में लोग डिप का इंतजार करते हैं, हल्के से लाल निशान में दिखाने की खरीदारी करने के लिए तैयार है। हर डिप से रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है और ऐसे में एफआईज की तरफ से भी खरीदारी के संकेत लौट रहे हैं। वैसे इन जनरल जून का महीना उन्होंने नेट खरीदारी में ही बिताया है, कोई बेचने का इरादा है नहीं। बीच में कभी कभार एक आध दिन मूड माहौल देखकर थोड़ी कमजोर एफआई होती है ना, जो ट्रेडर टाइप की, वहाँ पे भी होते हैं सारे के सारे ऐसे थोड़ी 5-10 साल के लिए पैसा लगाते हैं, रोज करने वाले भी होते हैं। तो वो थोड़े बहुत कभी कभार बेच दे कर दे, वो एक अलग बात है। बट ब्रॉडली अब आप देखिए कल का एग्जांपल देखिए, भले उसमें एक्सपायरी के एडजस्टमेंट थे, लेकिन 12,500 करोड़ की कैश में खरीदारी, नेट 20,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी किसी भी हिसाब से कम थोड़ी। पैसे तो पैसे हैं, पूरे महीने आए, कभी एक दिन आए तो है ना, राइट। सो भले फ्यूचर्स में आए, कभी भले कैश में आए, एडजस्टमेंट होने के बावजूद खरीदारी तो होता है नेट। सो आई थिंक संकेत अच्छे हैं। टेक्निकली दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी जबरदस्त मजबूत है। निफ्टी आपका 7 अप्रैल के लो से 21,743 से जो भागा है, टॉप है 4,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट नॉन स्टॉप भागा है और लाइफ हाई के बेहद करीब है। मुश्किल से 2% पीछे बचे हम, 2.5%। अब बैंक निफ्टी तो लाइफ हाई बना ही रहा है, कल बनाया आज बना दिया, कल इंट्राडे क्लोजिंग बनाया, आज इंट्राडे क्लोजिंग फिर बनाने को तैयार है, करेक्ट। सो ऐसे में टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है बाजार और मेरा ये समझना है कि ऐसे में बाजार के लिए अब निफ्टी का बेस जो है धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा होता दिख रहा है। और जब आपको ये पता हो कि रिस्क मेरी क्या है तो फिर ट्रेड करने का आपका मजा बढ़ जाता है। 25,125, 25,250 अब निफ्टी को तोड़ने में आएगा पसीना। जब तक 25,125 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये कमजोरी का पहला संकेत भी नहीं देगा।
मान के ही चलिए कि उसके ऊपर जब तक है तब तक मजबूती है, ठीक है। ऊपर में 25,800 26,000 हमारा वैसे तो इरादा ये था, हमने कहा भी था कि जैसे ही 25,222 को पार करेगा, 25,625 25,800 का टारगेट, तो आज देखिए हमारे टारगेट के बार बार 25,625 पे आके रुक भी रहा है। 25,800 तक का छोटा टारगेट, इसको हमने जुलाई सीरीज के लिहाज से अब इस तेजी के बाद से 25,800 और 26,000 का रखा है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। ये हमारे लिए स्ट्रेटजी है। अब आइए बैंक निफ्टी, ये भी मजबूत है। ये हाँ, बाय द वे आज की मजबूती में डाउ फ्यूचर्स का भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। सुबह सुस्त है, अब चुस्त है। वैसे तो 150 ऊपर भी थे, अब 150 नहीं सही 100 तो ऊपर है। तो अमेरिका में मजबूत सेशन की उम्मीद आप फिर से कर सकते हैं। सो ऑल इज वेल, यहाँ जी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, 57,500 के ऊपर बंद होंगे? हो तो सकते हैं। एक बार जरा मैं डेटा देख लूं। डेटा के हिसाब से तो ऐसी कोई 57,500 पे रुकावट के संकेत नहीं है, क्योंकि कॉल राइटर्स कहीं 57,500 पे मुश्किल से 5 लाख है, 4.5 लाख है। तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। मेरी तो बैंक निफ्टी में तो क्या है, मैं अलग तरीके से देखना चाहता हूँ। 56,000 के कॉल राइटर्स अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे हैं 56,000 पे, ठीक है, और वो है 14 लाख शेयर का। ये जो सुसाइड करने वाले लोग हैं, अब भाई 56,000 का कॉल आप बेच के बैठे हो, अब आपका 56,000 का कॉल बेच के बैठे तो आपका पैसा कब और कैसे बनेगा, मुझे बताओ। कोई अनहोनी सी घटना हो जाए, वो 3 सिग्मा इवेंट जो आपको हमको किसी को पता नहीं, कुछ ऐसा ट्रम्प साहब खराब बोल दे, कोई 2 और लड़ पड़े नए देश कोई आके, या मतलब कि अभी तो देखो बीच में तो कितना इजराइल और हमास फिर से जोर से लड़े, कुछ नहीं। रशिया यूक्रेन ने बीच में वापस से हमले तेज किए, कुछ नहीं हुआ। ये तो ईरान वाला नया है तो थोड़ा हुआ। तो अब कोई नया, कोई 2 नए देश आ जाए तब तो अपने को पता नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप क्या उम्मीद में बैठे हो कि 56,000 निफ्टी वापस आएगा, बैंक निफ्टी वापस आएगा? नहीं आएगा ना। सो जितना आप लेट काटोगे अपने शॉर्ट को, उतना आप अपना नुकसान करो। और मैं बार बार जितने शॉर्ट सेलर में उनको एक ही बोलता हूँ, जब आप ट्रेंड के विपरीत शॉर्ट करने में कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज नहीं, इलीगल भी नहीं है, पैसे भी बनते हैं, लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। और अगर आपने कुछ सोच के किया, अगर आपका सौदा गलत जा रहा है तो वो हम्बल होकर काट लेने में समझदारी है। नहीं तो आप जब काटेंगे तभी टॉप बनेगा, जब तक आप नहीं काटेंगे तब तक बढ़ता रहेगा। जिस दिन आप काटेंगे उस दिन से घटना शुरू हो जाएगा, फिर आप और डबल दुख हो जाएगा। तो ये कि पैसे लग गए शॉर्ट में, फिर दूसरा जब काटे वहां से गिरना शुरू, हे भगवान ये तो गलती हो गई। और ये हो गई होगा, आप लिख के रख लो, कोई भी हो, ये होने वाला है, ठीक है। सो कुल मिला के ये कि शॉर्ट ना रहें, बेहतर है। 57,500 और 57,400 में कोई खास फर्क नहीं है। अपने कोई है ना, क्रिकेट नहीं खेलने की 99 पे सेंचुरी नहीं लगेगी और 100 पे ही लगेगी। बराबर ना। 57,000 की बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की क्या वैल्यू है, मुझे बताओ नया जी? कुछ नहीं, करेक्ट। तो अपने लिए 57,500 ही है। ओके, 400-500 में कोई फर्क नहीं पड़ता। राउंड फिगर, वो एक राउंड फिगर वाला एक खाली साइकोलॉजिकली रहता है। सो मेरा ये समझना है अगला टारगेट 58,000 के आसपास का है। जब तक 56,850 के नीचे बंद ना हो तब तक डे ट्रेडर को टेंशन नहीं रहा है। 56,850 इधर है, 25,250 बैंक निफ्टी पर। अगर 25,250 के नीचे बंद होता है तो डे ट्रेडर के लिए पहला संकेत आएगा। 56,850 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो ट्रेडर के लिए पहला संकेत आएगा कि रिव्यू करना है, तेजी की पोजीशन ओवरनाइट रखनी है नहीं, बस सिंपल। ये डे ट्रेडर वालों की बात कर रहा हूँ। पोजिशनल वालों का तो अभी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, चिंता मतलब अभी मुनाफा वसूली नहीं करनी है ना? ना 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 ना, क्या मुनाफा वसूली। मैं तो आपको परसों भी बोला था, कल भी बोला सुबह कि अब ये क्या बोलते हैं उसको, चना मुरमुरा खाना बंद करो। हाँ राइट, काजू किशमिश खाने के दिन है तो क्यों आप चने और उसमें भेल में डालते, उसको क्या बोलते हैं? मूंगफली। अरे मूंगफली नहीं बाबा, अब अरे जो राइस का जो बनता है वो मुरमुरा। हाँ मुरमुरा, हाँ मुरमुरे तो, हाँ वही मुरमुरे ही बोलते हैं ना। हाँ जो मतलब सबसे हल्की और सस्ती चीज मानी जाती है, वही सबसे ज्यादा। हाँ वही सबसे ज्यादा गिरता है। तो वो क्यों खाना है? आपको काजू किशमिश खिला रहा है मार्केट, अच्छा खाओ ना, ले पैसे बन रहे हैं, अभी तो बनेंगे मिड कैप स्मॉल कैप में। बस अगर इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, तेजी के मोमेंटम में बने रहिए, मजबूत है, स्टॉप लॉस बढ़ाते चले, पोजीशन होल्ड करें। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, या तो आपकी कॉस्ट का होना चाहिए, या जो मार्केट आपको सही स्टॉप लॉस दे रहा है उसको फॉलो करो। और जब अगर आ जाए गलती से किसी वक्त स्टॉप लॉस, तो डिसिप्लिन के तौर पे उसको ओबे करो। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। रहा सवाल नया कूद के मत खरीदो। हर रोज मार्केट, आज भी आपको दिया ना टाइम मार्केट ने, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलना होता तो, और इसलिए कल हमने कहा कि आज प्रॉफिट बुक करके जाओ, कल मार्केट मौका देगा एक। आज लाल निशान में मिला आपको, आराम से मिला, राइट। निफ्टी भी मिला, बैंक निफ्टी भी मिला। बैंक निफ्टी 200-300 नीचे भी था। तो आपको मौका दे रहा है मार्केट, कूद के खरीदने की जरूरत। जब आए खरीदने का मौका तब ले लो, वो भी मेहरबानी है। बजाय इसके कूद के खरीदो, फिर इंतजार करो और नीचे आ गया 200, अब वापस कब आएगा, आराम से लीजिए। ठीक है।